चलिए ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक में हम लोग शेयर करने वाले हैं आप सभी से कि वर्ण मतलब सावती के बारे में, व्याकरण के बारे में। व्याकरण के जितने भी पार्ट होते हैं, व्याकरण में हम लोग जितने भी चीज़ पढ़ते हैं उन सभी के बारे में शेयर करना चाहते हैं कि व्याकरण जो होता है पूरा व्याकरण अथाह है, और उसी को हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा जान लेंगे कि व्याकरण हम लोग आगे कैसे पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्याकरण शुरू भी करते हैं जहाँ से वर्ण से, लेकिन उस वर्ण शब्द इस सब से शुरू करते हैं, लेकिन उससे छोड़ते हुए हम लोग आगे यहाँ से देखते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। एक में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आगे देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम होते हैं। अगर आप लोगों को अभी नहीं याद हुई, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जिससे कि एक में क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 में निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 में निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। 6 हो गया। अब आगे देखते हैं विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? शुरू करते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। विशेषण कितने होते हैं? 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। एक में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अब आगे हम देखते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और आगे यहाँ पे देखेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मतलब हम देखते हैं यहाँ पे कि इसमें देखिए, जैसे कि संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। और इसी तरह पुरुषवाचक सर्वनाम लिखेंगे, संज्ञा नहीं लिखेंगे। निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि हम सर्वनाम का डिटेल कर रहे हैं। और आगे देखेंगे यहाँ पे कि क्रिया विशेषण समझ में आया। और उसके बाद हम संधि के बारे में बात करते हैं। संधि के कितने होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3। एक में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले बोलेंगे संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात समझ में आया? अब हम संधि के बारे में बात करते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5। द्विगु स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यन स्वर संधि और आयादी संधि। इसको हम डिटेल कर दिए। अब देखेंगे यहाँ पे कि समास दिया है क्या? समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6। एक में तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास। दूसरा अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होता है? अव्ययी भाव समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास और चौथा होता है द्विगु समास। 5वां द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि क्या होता है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब हम लोग आगे रिपीट करते हैं
तत्पुरुष समास के कितने भेद होते? यही तो बताएं। कर्म तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6। कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। क्योंकि इस सब में आगे जोड़ेंगे क्या? तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 8। अब देखेंगे कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। क्या था? इसको अगर पढ़ेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से द्वारा संबंध है रे जी, नहीं आप अधिकरण जो दूसरे का छोड़ो इसको। नेक्स्ट वचन के कितने भेद होते हैं? 2। वचन के कितने भेद होते हैं? एक में व्यक्ति एक वचन और वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है? एक व्यक्ति का बोध, और बहुवचन में एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे में कथी लड़का बोलेंगे तो एक लड़का, कहेंगे लड़के, क्या है ना? और आगे देखेंगे लिंग। क्या है? लिंग 2 ही होते हैं। लिंग के कितने भेद? 2। कौन? लिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और काल के कितने भेद होते हैं? 3। काल के कितने भेद? 3। वर्तमान काल, भूतकाल और वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल। आगे नेक्स्ट छंद के कितने भेद होते हैं? 2। कौन? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद। दूसरा होता है मात्रिक। दूसरा क्या होता है? इसमें देखेंगे अलंकार हमारे एग्जाम में पूछा था, हमको आ ही नहीं रहा था कि अलंकार क्या होता है। अभी समझ में आता है कि अलंकार क्या होता है, कैसे होता है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। क्या होता है? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। उसके बाद होता है रस। क्या होता है? रस। अब तू लोग गन्ना का रस मत समझना, लेकिन रस ये अलग होता है। रस कितने होते हैं? 9। एक में श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। ये सब रस है, इसको याद कर लेना है। और दूसरा शब्द शक्ति। एक शब्द शक्ति कितने होते हैं? 3। शब्द शक्ति के कितने भेद? 3। कथी? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजन शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजन शब्द शक्ति। और नेक्स्ट है अब वर्णों की संख्या। वर्णों की बोले थे कि शुरू होता है कहाँ से? वर्ण से। वर्ण शब्द ये सबसे शुरू होता है। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। वर्ण के कितने भेद? 2। कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के कितने भेद? स्वर वर्ण कितने होते हैं? पहले ये बताना। स्वर वर्ण 11। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? सर नहीं। अब देखिए यहाँ पे वर्णों की संख्या कितने होते हैं? वर्णों की संख्या 52 होता है। इसको वर्णमाला भी कहते हैं। जैसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। और देखो व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 और वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52। समझ में आया? आप सभी को ये टॉपिक समझ में आई या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।